हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के रिलेशंस के टाइप्स क्या क्या है। बट बिफोर दैट लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव डन सो फार। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन या वेल डिफाइंड ग्रुप। एक वेल डिफाइंड ग्रुप दैट इज अ सेट। सेट के ऑपरेशंस हमने किए, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और हाउ टू प्लॉट वेन डायग्राम। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, व्हाट आर इंटरवल्स। ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। देन वी हैव डन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक पेयर which has been arranged in an orderly manner, एक orderly manner में जिसको हमने अरेंज किया है। ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A क्रॉस B। A क्रॉस B, द एलिमेंट ऑफ A और एलिमेंट ऑफ B, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाएंगे दैट विल बी A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देन रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कैसा सबसेट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई, it should correspond, one element should correspond to other element by some way, किसी तरीके से वो correspond करना चाहिए। Then we talked about function, कि function में हमने क्या क्या किया। function में क्या कि function is a subset of relation। और what are types of functions, types of function in fact we have done what are graphs of different functions, different functions के graph क्या होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं types of relation, कि relation के क्या क्या types। Let us take an example कि for example we have a set A and set A is 1 2 3। ये एक set A है and we are taking a relation from A to A। एक relation ले रहे हैं, A क्रॉस A ले रहे हैं, एक relation ले रहे हैं and I am taking A से A, कुछ एलिमेंट ले रहे हैं उसके, A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, 1 1 1 2 से 2 1 then 3 1 3 2 2 3 and 1 3। ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, एलिमेंट्स A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स, एक रिलेशन स्पेसिफाई करने, बिकॉज रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहले दो पर्टिकुलर रिलेशंस की बात करते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन है जिस रिलेशन में रिलेशन इज इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यानी जितने एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट है, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर का सेम टू सेम वही सेट होगा रिलेशन, दैट इज अवर यूनिवर्सल सेट। देन वी हैव एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब खाली, hence phi is a subset of A cross B। Relation is subset of Cartesian product, so when empty set will be the subset of Cartesian product, this relation will be empty। Let us talk about types of relations, कि relation के types क्या क्या है। We have taken this example, ये example हमने लिया है। चलिए पहले example से लेंगे relation के types, फिर इसको generalize करेंगे by taking the definition, कि definition इसकी क्या है। relation के type, first is relation is reflexive relation, second is symmetric, and third is transitive relation। transitive relation, रिलेशन के ये तीन टाइप्स हैं। अब इनको याद कैसे रखना। रिफ्लेक्सिव मतलब अपने साथ रिलेशन, रिलेशन विद इटसेल्फ। दूसरा सिमेट्रिक मतलब, रिफ्लेक्सिव मतलब अपने साथ, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री, मिरर इमेज। जो रिलेशन एक का दूसरे के साथ है वही रिलेशन दूसरे का। टू ब्रदर्स, A is brother of B simply means B is brother of A। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन, जो एक का दूसरे के साथ है वही रिलेशन दूसरे का एक के साथ होना चाहिए, पहले के साथ होना चाहिए। देन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब फ्री ब्रदर्स, पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है ब्रदर, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन है ब्रदर। तो ट्रांजिटिव कहता है कि पहले का तीसरे के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए। 1 का 2 के साथ जो रिलेशन है, 2 का 3 के साथ वो रिलेशन है, इसका मतलब 1 का 3 के साथ भी वही रिलेशन, दैट रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा एग्जांपल, लेट अस टेक रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल कि इफ 1 बिलोंग्स टू A, A टू A हमने रिलेशन दिया है,
वी कैन टेक फ्रॉम ए टू बी, नो प्रॉब्लम इन दैट, बी के सेट कुछ और हो सकते, बी के एलिमेंट्स कुछ और हो सकते हैं. इफ वन बिलोंग्स टू ए एंड इट इंप्लाइज दैट वन बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये वन अपने साथ रिलेशन बना रहा है, देन द रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव. यानी वन ए के अंदर है, ए टू ए हम रिलेशन बना रहे हैं, देखते हैं वन वन रिलेशन के अंदर है, यस. तो ये वाला रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव. ये वाला रिलेशन जरूरी नहीं है सारे रिफ्लेक्सिव होंगे, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक में कि फॉर टू एलिमेंट्स हमको लेने पड़ेंगे कि एक और दो ए के अंदर है, और एक का जो रिलेशन इफ वन टू बिलोंग्स टू द रिलेशन, यानी एक का जो दो के साथ रिलेशन है, अगर वही रिलेशन दो का एक के साथ implies that the relation of two one also belongs to R. अगर वन टू आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, और टू वन भी रिलेशन के अंदर हो जाए, रिलेशन इज सिमेट्रिक. मैंने कहा टू ब्रदर्स, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ ए, इट मींस रिलेशन में सिमेट्री है, रिलेशन इज सिमेट्रिक. देन ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में हम लेते हैं कि 1 2 3 बिलोंग्स टू ए. अच्छा, इस केस में देखते हैं, जरा पहले सिमेट्री देखते हैं. 1 2 और 2 1 है, यस, वी हैव 1 2 2 1. दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक है. रिलेशन के अंदर ये काम हो रहा है कि एक दो के साथ जो रिलेशन बना रहा है, दो एक के साथ कोई रिलेशन बना रहा है. दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, यहां चेंज हो गया. ठीक है, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं. 1 2 3 बिलोंग्स टू ए इफ 1 2 and 2 3 belongs to a relation. यानी क्लियर कह रहा है कि एक का जो दो के साथ रिलेशन है, वो दो का तीन के साथ रिलेशन है, और अगर ऐसा हो जाए कि 1 और 3 also belongs to R, कि 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ, then the relation will be transitive. देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है. 1 2 करेक्ट, ठीक है. ये 2 3 है कहीं, 2 3 भी है. Then do we have 1 3? 1 2 2 3. Do we have 1 3? Yes, we have 1 3. It means ये पर्टिकुलर रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. ये एग्जांपल क्यों लिया? इस एग्जांपल में तीनों रिलेशन आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, सिमेट्रिक भी आ रहा है, ट्रांजिटिव भी आ रहा है. बहुत से रिलेशन ऐसे होंगे जो या तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव भी होंगे, या सिर्फ सिमेट्रिक होंगे, या सिर्फ ट्रांजिटिव होंगे, या कोई दो टाइप के होंगे. रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा. सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो सभी रिलेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हो, तीनों टाइप के रिलेशन. और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए, अगर कोई भी रिलेशन, वी कॉल दिस एज इक्विवेलेंस रिलेशन. वी कॉल इट इक्विवेलेंस रिलेशन. इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. लेट अस टेक few examples from one of the exercises of class +2 NCERT book. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले let us define all types of relations, उनको जनरलाइज करते हैं. पहले रिलेशन की हमने बात की कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. तो ए टू ए रिलेशन लेते हैं, कोई भी ए टू ए कोई रिलेशन है, एंड फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इफ ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मींस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. कि अगर ए के अंदर है, सेट के अंदर है, और ए वन एग्जांपल हमने लिया पहले कि वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू रिलेशन, देन इट इंप्लाइज दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. दूसरी बात की सिमेट्रिक की. सिमेट्री का मतलब अगर ए और बी सेट ए के अंदर है, और साथ में ए बी इज अ रिलेशन विच इंप्लाइज दैट बी इज ऑल्सो इनसाइड द रिलेशन, रिलेशन हो गया सिमेट्रिक. ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ ए, रिलेशन सिमेट्रिक. थर्ड इज ट्रांजिटिव. इसको जनरलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. एग्जांपल हमने पहले लिया, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, एंड इफ ए बी and BC belongs to the relation, implies that AC also belongs to the relation, then the relation is transitive.
रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को लेते हैं, एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन हमने लिया है। हमको प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों हैं तो इट मींस द रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए पहले सिमेट्री प्रूव कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव इसको प्रूव कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए इफ ए इज एन इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स लिया हमने, द सेट ए इज, जिसको हम कह रहे हैं एक ए टू ए रिलेशन ले रहे हैं, हमने लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर ए कोई इंटीजर है इट मींस ए माइनस ए इट इज जीरो, इट इज अगेन एन इंटीजर। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ए इंटीजर है तो ए माइनस ए, रिलेशन ए माइनस ए जी, एक्स माइनस वाई रिलेशन। ए अगर इंटीजर है तो ए माइनस ए इट विल अगेन बी एन इंटीजर। चलिए एक और बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। ए बी आर इंटीजर्स, ठीक है जी, दो हमने इंटीजर्स ले लिए, ए और बी इंटीजर्स है। देन ऑब्वियसली ए माइनस बी इट विल बी एन इंटीजर, होगा, बिल्कुल होगा, ए माइनस बी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर को जब प्लस और माइनस करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर आर कंप्लीट नंबर्स, पॉइंट्स वाली टर्म्स नहीं है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर इसके अंदर नहीं है। इंटीजर कंप्लीट नंबर्स है, रियल नंबर लाइन के ऊपर जो पूरे नंबर होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो। अगर a माइनस बी इंटीजर है, यस b माइनस a विल बी एन इंटीजर। ले लो एग्जांपल ले लो कि 1 माइनस 3, यस इट इज माइनस 2, इंटीजर है। इंटीजर की बात हो रही है, इक्वल की बात नहीं हो रही है, इंटीजर की बात हो रही है। ये नहीं करना इक्वल कर देना जी। 3 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 2, यस इट इज एन इंटीजर। रिलेशन है कि x माइनस वाई इज इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर है। देन थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ और साथ साथ में दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं कि फॉर ए बी सी आर इंटीजर्स, क्योंकि सेट जो दिया है सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है, तो इट मींस a माइनस बी अगेन बिलोंग्स टू z, इंटीजर है भाई। देन b माइनस सी अगेन इज इंटीजर, ऐसे लिख लो, ऊपर भी ऐसे लिख लो आप कि a बिलोंग्स टू इंटीजर, a माइनस a बिलोंग्स टू z, एक ही चीज है। a माइनस बी इज इंटीजर, b माइनस सी इज इंटीजर, तो a माइनस सी भी इंटीजर ही होगा। इंटीजर को प्लस कर लो, माइनस कर लो, जो मर्जी कर लो, रिजल्ट क्या आना है, इंटीजर। तो ये रिलेशन साथ में क्या है, ट्रांजिटिव। दिस रिलेशन इज, यहां एग्जांपल लेना, ले लो 1 माइनस 2, यस इट इज माइनस 1, इंटीजर है। 2 माइनस 3, यस माइनस 1 इट इज इंटीजर। इक्वल नहीं लेना है, माइनस 1 इंटीजर कि द रिजल्ट इज इंटीजर, नॉट इक्वल, द रिजल्ट इज इंटीजर। तो 1 माइनस 3 इट इंप्लाइज दैट 1 माइनस 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो दिस रिलेशन, जो रिलेशन हमने किया, इसकी खासियत को देखते हुए कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक की भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इट मींस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए वो रिलेशन क्या होगा, दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन में हमने लिया है कि रिलेशन इज ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, वी कैन राइट इट एज बी माइनस ए इक्वल टू 1, एंड दिस इज आवर सेट, जिसमें हम रिलेशन को ए टू ए ले रहे हैं। ये तीनों की डेफिनेशन लिखी है कि तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलिए वन बाय वन, लेट अस टेक ए बिलोंग्स टू ए या 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ले लेते हैं। तो क्या 1 1 ए के अंदर होगा, ए ए इस रिलेशन के अंदर होगा, नॉट इन ए, इन रिलेशन। 1 1 1 माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1,
ए रिलेशन चाहिए हमको, रिलेशन यहां लिखा है, रिलेशन यहां लिखा है, ए रिलेशन कब बनेगा, जब बी की वैल्यू ए डालेंगे, तो ए मतलब ए माइनस ए, इट इज नॉट पॉसिबल, मीन्स ए माइनस ए इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, बिकॉज क्यों, ए माइनस ए इज ऑलवेज 0, कुछ भी ले लो, 5 minus 5, 3 minus 3, 4 minus 4, the relation is not reflexive. सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए, एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज 3, दिस इज 4, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, पहले बी माइनस ए निकालते हैं, ठीक है जी, 4 minus 3 इक्वल टू 1, करेक्ट, सही है, रिलेशन है। अब देखते हैं उल्टा है, 3 minus 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज 3 minus 4 इज -1, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। यहां ले लेते हैं, ट्रांजिटिव है, ए बी सी, पहले ए मान के चलते हैं, दिस इज से 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एग्जाम्पल ले रहे साथ में, इसके अंदर ही है, इससे बाहर से नहीं, हमने सेट ए के अंदर है, ठीक है जी, ए बी मतलब बी माइनस ए बी का मतलब हुआ बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है जी, 2 minus 1 इक्वल टू 1, करेक्ट, सही है। देन बी सी इज 2 3, 3 minus 2 इक्वल टू 1, करेक्ट, सही है। अब देखते हैं ए सी है, रिलेशन ए सी एग्जिस्ट कर रहा है, ए सी माइनस ए, 3 minus 1 and 3 minus 1 cannot be equal to 1 because 3 minus 1 is 2. It is not transitive. तो ये रिलेशन, ये पर्टिकुलर रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। यहां हमने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में हमको प्रूव करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, और अगर तीनों हैं इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। रिलेशन इज ए माइनस बी इज इवन, ये सेट ए है तो इवन कब होगा, देख लीजिए, ए टू ए रिलेशन है, 1 में भी इवन ही होगा, 1 minus 1 is 0, 0 divided by 2, anything divided by 2 the numbers are even. I haven't written, मैंने ये नंबर्स लिखे नहीं है, 1 minus 1 0 ही होता है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ठीक है जी, 1 minus 3 इवन, 1 minus 5 इवन, 3 minus 1 इवन, 3 minus 5 इवन, तो ये हमने कन्वर्ट किया इसको रोस्टर। It means this relation is reflexive, पहली चीज, because a belongs to I, मतलब a minus a 0, we can take it as even number, इसको even number ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि even number की हमारी डेफिनेशन कहती है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, 0 को 2 से डिवाइड कर लो, we are again getting 0, we can take it in terms of even numbers, in category of even numbers in fact, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखते हैं, 1 3 3 1 है, for AB belongs to R, do we have BA belongs to R? Yes we have, 1 3 है, 3 1 B है, 2 4 है, 4 2 B है, 2 minus 4 is even, again 4 minus 2 mod ले रहे हैं हम, mod ले रहे हैं, 2 minus 4 का mod is even, it means this relation is symmetric। ट्रांजिटिव है, देख लेते हैं, 1 3 3 5, do we have 1 5? Yes we have 1 5, देख लो, 1 3 3 5, we have 1 3 3 5 belongs to the relation, implies that 1 5 belongs to the relation. This is a reflexive, symmetric and transitive, तीनों हैं जी, therefore this relation is equivalence relation, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। यहां एक रिलेशन लिया है, इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो प्रूव करेंगे ही करेंगे, बट वी विल ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, साथ में हमारा डोमेन और रेंज रिकैप्चुलेट हो जाएगा, इसकी डोमेन और रेंज भी निकालेंगे, साथ में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी देखेंगे। पहले रिलेशन को लिख लेते हैं प्रॉपरली। If this relation will be B को
इट कैन बी रिटन लाइक दिस, b माइनस ए शुड बी इक्वल टू 2। ये हमारा रिलेशन है। और जो सेट दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो एक चीज तय है कि जो b की वैल्यू वो 7 से शुरू करनी है। नेचुरल नंबर की बात हो रही है, b इज ग्रेटर देन 6। क्वेश्चन में बताया है कि b की वैल्यू 7 से शुरू करनी है, तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ a विल बी 5। 5 से शुरू होगी। सेट इस तरीके से बनेगा। यू कैन लेट अस और वी कैन राइट इट एज b इज इक्वल टू a प्लस 2, कुछ भी लिख लो। तो योर सेट b, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b। b की वैल्यू कहां से शुरू होनी है? 7 से। तो 7, 8, 9, 10, 11 डैश 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 जहां मर्जी तक। तो अगर b की वैल्यू 7 से होनी है, a की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 5 से। तो 5, 6, 7, 8, 9, it will go like this. तो रिलेशन 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11। b सेकेंड एलिमेंट, इसीलिए हमने b को लिखा है a प्लस 2। इस तरीके से हमने इसको लिखा। चलिए पहले इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं। तो डोमेन इज, इसकी जो डोमेन आएगी इट इज इक्वल टू, कहां से शुरू हुई? 5 से। a की वैल्यू 5 से शुरू होनी है। 5, 6, 7, 8, 9। और एक गलती यहां करते हैं, हम लिख लेते हैं इसको इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। नो, नेचुरल नंबर नॉट रियल नंबर। रियल नंबर में पॉइंट से 5 और 6 के बीच की टर्म्स भी आती है, इसके बीच की टर्म, लेकिन यहां पर नेचुरल नंबर में 5 और 6 के बीच की टर्म्स नहीं है। तो व्हाट विल बी द रेंज? इसकी रेंज क्या होगी? रेंज मतलब x की वैल्यू डालने से, a की वैल्यू डालने से b की क्या वैल्यू मिली? डोमेन की जो वैल्यू, उस पर ही रेंज डिपेंड करेगी। हमको वैल्यू मिली 7, 8, 9, 10 एंड सो फार 11 भी लिख लेते हैं। 11 ऑल अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर जो लास्ट नेचुरल नंबर। ये डोमेन, इसको पहले रिलेशन को लिख लेते हैं, इस रिलेशन को लिख लेते हैं इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में रिलेशन क्या आएगा? 5, 7। पहला a को 5 लिया, b हो गया 7, a को 6। नेचुरल नंबर लेना है, a को 5 क्यों लिया? 5 से नीचे क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारी कंडीशन है कि b 6 से बड़ा ही होना चाहिए। 6 से बड़ा मतलब 7 नेचुरल नंबर, 6 पॉइंट में नहीं आएगा ये। ठीक है जी। 5, 7, नेक्स्ट इज 6, 8, नेक्स्ट इज 7, 9, नेक्स्ट इज 8, 10 एंड सो ऑन। दिस विल बी आवर रिलेशन। क्या इसमें 1, 1 एलिमेंट पॉसिबल है? 1, 1 नॉट पॉसिबल। 1 माइनस 1 इज नेवर इक्वल टू 2। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज a does not belongs to the relation। क्यों? a पॉसिबल है? a माइनस a 2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सेकेंड, इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी क्यों नहीं है? ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मान लिया हमने ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, 7 माइनस 5 इज 2। एट द सेम टाइम क्या 5 माइनस 7 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट इंप्लाइज दैट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? एग्जांपल लेते हैं 7, 9 और 11 का एग्जांपल लेते हैं। 7 is related to 9, correct। 7, 9 and 9, 11 belongs to relation। देख लो 7, 9 और 9, 11। 7, 9, 9 minus 2 is 9 minus 7 is 2। 9 minus 7 is 2। 11 minus 9 is 2, correct। They belong to the relation, but क्या 7 और 11 first and last they do not belong to relation because 11 minus 7 is 4, it is not 2। तो रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने किया कि रिलेशन के अलग अलग टाइप्स क्या है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन आर
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और जब ये कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल ए बी या L1 L2 L3, तीन ट्राइंगल है L1 L2 L3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है L1 फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यस, इक्विलेटरल ही है, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड इज रिलेटेड टू फर्स्ट। ठीक है जी, दोनों इक्विलेटरल है। जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है वही दूसरे का पहले के साथ। फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड। ठीक है, इक्विलेटरल है तो फर्स्ट और थर्ड भी तो इक्विलेटरल है। या एग्जांपल ले लो कि तीन लोग एक ही जगह रहते हैं, 3 people आर रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली, ए बी और सी। तो ए इज रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली, ए इज रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली। यस, रिफ्लेक्सिव। ए इज रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली, बी इज रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली। उल्टा बोल दो, बी ए, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ए दिल्ली में रहता है, बी भी दिल्ली में रहता है, पहला रिलेशन। दूसरा, बी दिल्ली में रहता है, ए दिल्ली में रहता है, सी दिल्ली में रहता है, तो ए और सी भी दिल्ली में रहते हैं, ट्रांजिटिव। तो ये है रिलेशन। और जो ये तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब हो जाते हैं, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। साथ में हमने एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेट किया कि व्हाट इज डोमेन और रेंज। डोमेन पहले सेट के वो एलिमेंट रिलेशन में जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, दैट इज डोमेन, कि उसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन से एलिमेंट्स है। और रेंज, कार्य क्षेत्र में जो एलिमेंट्स को डालने पर जो वैल्यू आएगी वो पॉसिबल वैल्यूज, दैट इज range. This is all about this segment. In next segment we will study function and its type in detail.